नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में पिछला चुनाव 2014 में हुआ। 2014 के बाद 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया। अब जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 पार का लक्ष्य को लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही। इसके लिए पार्टी एक नए कलेवर में देखना चाहती है। पार्टी अपने एक नए कलेवर के तहत नए लोगों को मौका देगी। 2014 में चुनाव लड़े लगभग 90% प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। नए चेहरे पर आखिर दाव लगाने की भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? दरअसल मुद्दा यह है कि 2014 में जो चुनावी मुद्दे थे राज्य में वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। विकास का मुद्दा, पर्यटन का मुद्दा, कश्मीरी विस्थापितों के रहने का मुद्दा, ये सभी मुद्दे अब बिल्कुल नए कलेवर में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब नए लोगों को मौका देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चाएं भी की है। रविंद्र रैना के साथ जम्मू और कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी भी साथ में थे। ऐसे में लगभग ये तय हो चुका है कि न केवल जम्मू संभाग की सभी 43 सीटों पर पार्टी एक नए कलेवर में दिखाई देगी, बल्कि कश्मीर संभाग के भी 47 सीटों पर चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और उस कश्मीर संभाग में भी जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और युवा जो हैं उनको टिकट देने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में जम्मू क्षेत्र में बड़ा प्रभावशाली रहती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी जम्मू और कश्मीर में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी को आशा है कि इस बार कश्मीर संभाग से भी उसकी कुछ सीटें निकलेगी। जो जिस प्रकार से नया जम्मू कश्मीर है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक नए मुद्दे हैं वहाँ पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, साफ छवि, योग्य उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले किसी भी दल से गठबंधन नहीं करना चाहती है, जबकि लोकसभा चुनाव के समय में देखा गया था क्या घोषित रूप से ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू की दोनों सीटें जीती थी, जबकि कश्मीर संभाग में चुनाव ही नहीं लड़ी थी। विकास का मुद्दा राज्य में इस बार हावी रहेगा। विकास के मुद्दे के साथ साथ इस बार सभी दलों में और शायद जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये पहली बार ऐसा है कि तमाम राजनीतिक दल लगभग एक मुद्दे पर आम सहमत है। वह है जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, या पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला हो या सीपीआईएम के यूसुफ तारागामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हों या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के संजय लोम, भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना हों, सभी ये दल एक मत से, ये सभी नेता एक मत से इस बात की मांग करते हैं
कि जम्मू और कश्मीर के दिल्ली जैसी स्थिति ना हो, जहाँ के आए दिन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव होता रहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा की बहाली सभी दल मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में बढ़त ले चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारियों की भी नियुक्ति कर चुकी है और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया के दौर से भी गुजर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यालय भी खोल चुकी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी काफ़ी पीछे है, तो पीडीपी अभी भी निद्रा की स्थिति में है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर घाटी में अपने जोर लगाने के लिए प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जल्द ही जम्मू और कश्मीर के दौरा करने वाले हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेता लगातार कश्मीर घाटी के दौरा करेंगे। जी किशन रेड्डी भी जम्मू और कश्मीर में अपना जम्मू और कश्मीर का जो चुनाव प्रभारी का काम है उसको भली भांति देख रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।